आज हम बात करते हैं जीटीओ के बारे में, जिसे हम कहते हैं गोल्गी टेंडन ऑर्गन, जो आपके मसल और टेंडन के जंक्शन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और इनका मेन काम है कि जब भी मेरे टेंडन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, मैं स्पाइनल कॉर्ड से एक मोटर रिस्पॉन्स भेजूंगा जिससे मसल रिलैक्स हो जाएगी और उस जो भी लोड है उसको कम कर देगी। पर जब भी हम हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, इसी चीज़ को हमें ट्रेन करना पड़ता है कि अगर मैं हैवी वेट कर रहा हूँ और मेरे जो टेंडन पे लोड आ रहा है वो एकदम से अगर जीटीओ एक्टिव हो गए, उन्होंने मेरी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो भी सेंसरी न्यूरॉन है वो भेज दिया और मोटर जो रिस्पॉन्स आया कि मेरी मसल रिलैक्स हो गई, वो इंजरी करा सकती है। तो जब भी हम इसलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी हैवी वेट की तरफ जाओ या फिर हैवी लोड करो तो प्रोग्रेसिव लोडिंग की तरफ जाओ। मेरी मसल्स अभी 50 किलो स्क्वाट्स कर पा रही हैं, पर मैंने 100 किलो स्क्वाट्स बारबेल पे अपने बारबेल पे ले लिया है। तो जैसे मैं स्क्वाट्स की पोजीशन पे गया, मेरे जो टेंडन था वो एक्सट्रीमली स्ट्रेच हो गया और जीटीओ एक्टिव हो गए। उस पोजीशन में आके जब जीटीओ एक्टिव हुए, जो मेरी मसल को टोन बनानी चाहिए थी मुझे ऊपर पुश करने के लिए स्क्वाट्स पोजीशन में, पर स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आ गया कि भाई अब रिलैक्स कर दे, इतना हमसे सहा नहीं जा रहा है। एकदम से वो जो टेंशन थी वो रिलीज होगी और या तो मसल ब्रेक हो जाती है या फिर पर्सन नीचे गिर जाता है और उसको फर्दर इंजरी हो जाती है। और जो ये जीटीओ का सेम प्रिंसिपल है, जब हम किसी भी टेंडन की या फिर किसी भी मसल की स्ट्रेचिंग कराते हैं उसमें हम कंसिडरेशन में लाते हैं। अगर मैं किसी की हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करा रहा हूँ तो उसको मैं 30 सेकंड तक होल्ड करता हूँ, ताकि जो भी जीटीओ का रिस्पॉन्स है वो एक्सट्रीमली जब मैं उसको स्ट्रेच पोजीशन में ले आऊँगा उस किसी भी मसल्स को या टेंडन को, तो जीटीओ से जो सिग्नल जाएगा वो उस मसल को रिलैक्स कर देगा और जस्ट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो भी मसल की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो थैंक यू एंड फॉलो